जरा सुनिएगा। बट सुहेल, जहाँ हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। $145 मिलियन इंडियन प्रीमियर लीग वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग। अगर बजट की बात करें तो भाई आईपीएल का बजट 1320 करोड़ रुपए है। अगर पीएसएल की बात करें भाई उसका बजट 340 करोड़ है, वो भी अगर पीएसएल की 4 टीमों की कीमत लगाई जाए तो एक तरफ, और इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत की आईपीएल ऑक्शन की कीमत एक तरफ हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट, जो प्लेयर अनश्योर जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। मार्केट के अंदर एक न्यू खबर आई है कि सऊदी अरब एक ऐसी लीग बना रहा है जो कि आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। अच्छा, मेरा जरा एक दोबारा से बात को सुनिएगा, आईपीएल को पीछे छोड़ेगी या आपकी जो लीग इस वक्त पीएसएल मुश्किल से सरवाइव कर रही है उसको पीछे छोड़ेगी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के, तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। सबसे पहले आईपीएल और पीएसएल कौन बेस्ट? कौन? आईपीएल। रीजन क्या है? शाबाश मेरे शेर। का बजट 1320 करोड़ और पीएसएल का बजट सिर्फ 340 करोड़। क्यों? उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, 150, और उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है, ये रीजन है। हाँ ये भी, और उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो आपका इंडिया फेवरेट कौन है? मेरा विराट कोहली। ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, आईपीएल में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो उनके नाम पर हैं। और ऋषभ पंत आप देखें कि 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और टेस्ट को जो है वो T20 बनाकर खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, और कोई कभी सोच सकता था कि 27 करोड़ में जो है उनकी ऑक्शन होगी। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत कोशिश करता है कि हम इंडिया से सब चीज में कंपेयर करें और हर चीज में बराबर रहें, और तो और इंडिया से आगे भी जाने का सोचता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है, और इसीलिए आईपीएल में और पीएसएल में कंपेयर कर रहे हैं लोग। पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ चालाक भी होते हैं जो कभी पीएसएल के उतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना आईपीएल को और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आईपीएल और पीएसएल के बजट के बात किया जाए तो ये धरती आसमान के फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आईपीएल के बजट 1320 करोड़ है, वहीं पीएसएल के बजट 340 करोड़ है। दोस्तों जितने में तो ऋषभ पंत खरीदा है अकेले 27 करोड़ में, उतने में तो पीएसएल के 4 टीम खरीदा जाएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। पहले पाकिस्तान के पब्लिक गाली देते हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान के मीडिया भी गाली दे रहे हैं पीएसएल वालों को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है जो रिटायर्ड क्रिकेटर है, और इंडिया में बिका है भाई ऋषभ पंत जो अभी प्रेजेंट में खेल रहा है, जो भी एक्टिव क्रिकेटर है 27 करोड़ में। भाई वहां पे भी 19 करोड़ की बढ़तरी है। मतलब अगर वो पैसा ज्यादा फेंकते तो प्लेयर भी फिर ज्यादा आते हैं उधर। हाँ जी ऐसा ही है। तो हमें पैसा ज्यादा लगाना चाहिए या क्या इंप्रूव करना चाहिए? हमें अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए, पैसे के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, इंडिया अनबीटेबल विनर रहा। क्या हमें इंडिया से क्रिकेट सीखने की जरूरत है? नहीं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। फॉलो करने की जरूरत तो है। नहीं देखिए, फॉलो भी करने की होगी कि हमें सीखना चाहिए। अगर आप प्लस सेंस में लेते हो तो आपको भी सीखना चाहिए। आप ये बात समझे ना कि सीखने से मुराद ये हो जाता है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेटर टीम को कुछ नहीं आता तो हम उनसे सीखें, ये बात नहीं है। ये खेल रहे हैं इनको बाकी कुछ नहीं आता। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए वो बात ये होती है, आप इंस्पायर हो रहे हैं ना किसी से, आप अपने आप को इम्प्रूव करें। उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विराट कोहली बन चुका है ना, अब आपको विराट कोहली थोड़ी बनना है। उसकी तो 82 इंटरनेशनल 100 है। तो वही तो कह रही हूँ ना, आपने अगर उस लेवल को बीट करें तो उसका प्रोसेस फॉलो करें ना। वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, वो सुबह 5 बजे, अनुष्का के कितने इंटरव्यूज आए हुए, सुबह 5 बजे उठ के जा रहा होता है। तो ये आप ये प्रैक्टिस करें, फिर आप भी विराट ही बन जाएंगे, या कुछ क्या पता विराट सुपर बन जाए। चलें लास्ट में पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया के क्रिकेट के लिए एक लाइन। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तो हम सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के लिए जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मैं तो पाकिस्तान की तरफ होती हूँ। मैम इंडिया पाकिस्तान के लिए एक लाइन। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो हम 90% श्योर होते हैं कि पाकिस्तान हारेगा। मैम आप क्या कहती हैं? आप एक्सपीरियंस भी आपने ज्यादा एज गुजार लिया। बिल्कुल यही शक होता है कि अभी हारेगा और ये हार जाते हैं, और ये शक ही बदल जाता है। कुछ साबित हो सकता था। सर आपको पता है ये 27 करोड़ इंडियन पाकिस्तानी कितने बनते हैं?
लगभग 89 करोड़। 89 करोड़, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पता है इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फ्रेंचाइज आ जाएं? जी बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही बात है। तकरीबन हमारे प्लेयर्स, हमारे एक टीम की वैल्यू वर्थ ही तकरीबन 10 करोड़ है मैक्सिमम, और उनके एक प्लेयर की ऑक्शन इतने में होती है, तो बेशक जरूर। और आपको पता है इस बार तो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अपनी एक लीग स्टार्ट करना चाह रहा है, इसलिए लिहाजा जो है इस दफ़ा सऊदी अरेबिया के अंदर जो है आईपीएल की ऑक्शन रखी गई है, ताकि वहाँ के लोगों में क्रिकेट को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और डेफिनेटली वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट तो डेवलप होगा, सऊदी अरेबिया से आईपीएल में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इन्वेस्टर भी आएगा। जी बेशक, ये सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो लोग मुख्तलिफ जो ना इक़दाम ले रहे हैं। जैसे उन लोगों ने फुटबॉल लीग जो अल नसर उनकी अपनी टीम है, अच्छा उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी उन लोगों ने काफ़ी जो ना कीमत दे के वहाँ पे बुलाया था, तो इस साल ये लोग अपने ऑक्शन भी वहाँ पे करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है सऊदी अरबिया के लिए भी, और उनसे उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे बेशक। सर आप आईपीएल और पीएसएल में मेजर फ़र्क क्या देखते हैं? मैं सबसे बड़ा जो फ़र्क ना, अपार्ट फ्रॉम मनी, उनकी एक्शन कहाँ से होती है उसको छोड़कर मैं अगर देखूं तो प्लेयर्स का, लाइक अच्छे प्लेयर्स कम आते हैं पीएसएल में एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। इस वजह से कि एक तो वो लोग हमारी कंट्री की जो ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो है ना अपनी सिक्योरिटी, इन चीज़ों को इंश्योर कराते हुए भी बाज़ प्लेयर्स नहीं आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आईपीएल भी जो ना हर साल बेहतर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा एक लीग होगा। आपको अंदाजा है कि इस साल आईपीएल में कितना प्लेयर खेल रहा है, फॉरेन और इंडियन? फॉरेन इंडियन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी ऑडियंस मुझे करेक्ट कर सकती है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में 400 प्लस इंडियन प्लेयर है और 17 फॉरेन प्लेयर है। यस, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा फिर हैरानकुन बात है। वहाँ से जो ना फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, और इंडिया के अपने जो ना यंग टैलेंट्स को भी वो बहुत ज़्यादा वो लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ही एक टैलेंट बाहर आता है, उनको प्लेटफॉर्म देंगे तभी वो रिटायर्ड हो गए, उनको बुला लिया। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। सर यार आपने पहला पीएसएल देखा नहीं, ये जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं, और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाए, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। देखें कि इंडिया एक दिन पहले ड्राफ्टिंग कर प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे, तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे, तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप देखें कि आज के मैच में 235 रन, तो पीएसएल के किसी मैच में भी 200 प्लस 35 नहीं मेरे ख्याल में। पिछले साल बना होगा, वो भी बैटिंग पिचें थी, छोटी बाउंड्री थी। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितने अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। तो क्या अगर पीएसएल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, आप मुझे ये बताएं। सारे देखें पीएसएल के लिए और विंडो तलाश करें, बेशक बीबीएल के साथ करवा लें, बेशक किसी और बीपीएल के साथ करवा लें, लेकिन आईपीएल के साथ ना करवाएं। यार देखिए वेदर का भी शायद ध्यान रखना होगा ना, फिर गर्मी आ जाती है पाकिस्तान में। सर देखिए थोड़ा सा एंड में ले आए, अगस्त के बाद ले आए, ठीक है, उसके बाद नाइट मैचेस में इतना खास कुछ नहीं होता यार, जो प्लेयर है ना वो खेल ही लेता है। अब वैसे भी हमारे पास कौन से बड़े प्लेयर्स आने हैं, मैक्सवेल तो आने से रहा, बेन स्टोक आने से रहा, जिन्हें मसला होता है गर्मी से। हमने प्लेयर उठाने हैं श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ठीक है, ऐसी कंट्री से, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो तो इसी खित्ते के हैं। तो मतलब बात करने का है कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए अगस्त सितंबर यहाँ जाके अपनी लीग बेशक करवा लें। मतलब कि आईपीएल को क्या नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस चीज के अंदर, क्योंकि हमारा बोर्ड तो बड़ा ओपनली कह रहा है कि यार हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा यार आईपीएल को क्या नुकसान होगा, ये पागल वाली स्टेटमेंट है। जिस तरह से मोहसिन नकवी की वो स्टेटमेंट थी, सारा वर्ल्ड का बाहर जो इंडिया से जीत जो, एक वो गंदी स्टेटमेंट दी थी, और दूसरी अब दे दी कि आईपीएल को नुकसान होगा। भाई उनकी ड्राफ्टिंग आपसे पहले है, उधर पैसा ज्यादा है, आप दे सकोगे स्टाक को 24 करोड़, आप तो उसको 1 करोड़ से ऊपर नहीं दोगे। बाबर आपका टॉप का प्लेयर है, आपने 3.5-4 करोड़ दिया था, तो स्टाक को आप मैक्सिमम 2 करोड़ दे दोगे, ठीक है। तो भाई ये अपने मतलब कि अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मुतरादफ है उसके बराबर करवाना लीग। देखिए चैंपियन ट्रॉफी तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी पीएसएल को